हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिक्षा अभ्यास पर। इस चैनल पर आपको सभी नई भर्तियों से संबंधित जानकारी देखने को मिलेगी और कुछ विषयों के प्रैक्टिस सेट देखने को मिला करेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं हम आज की नई भर्ती पर जो आई है एकलव्य मॉडल स्कूल में, जिसमें टीजीटी और हॉस्टल वार्डन के पद हैं। हम बात करेंगे टीजीटी पर। टीजीटी के लगभग 5660 पद हैं। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है जिसकी लास्ट डेट 18 अगस्त 2023 है। तो चलिए हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं और आगे जानते हैं। ये भर्ती है एकलव्य मॉडल स्कूल से, जिसकी अभी पीजीटी की भर्ती निकली थी। अभी ये हमारे इसने टीजीटी की भी पोस्ट निकाली है। इसमें कुछ पोस्ट आपकी हॉस्टल वार्डन की भी हैं। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या, कब और कैसे होना है। तो बात कर लेते हैं। इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 18 जुलाई से शुरू हो गए हैं और 18 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी। इस टीजीटी की जो फीस है वो 1500 रुपये है। हॉस्टल वार्डन की फीस 1000 रुपये रहेगी। एग्जाम के ड्यूरेशन की बात हम करें तो 180 मिनट मिलेंगे टीचिंग स्टाफ के लिए और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए मिलेंगी 150 मिनट। और इसके एडमिट कार्ड और इसके लिए डिटेल्स के लिए आप वेबसाइट देख सकते हैं। वैसे इसकी टेंटेटिव डेट जो है वो 15 नवंबर रखी गई है। ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगी, 15 नवंबर या उसके आसपास ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं किस विषय में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में 5660 वैकेंसी है। हॉस्टल वार्डन मेल की 335 और हॉस्टल वार्डन फीमेल की 334 वैकेंसी है। टोटल लगभग हैं 6329 वैकेंसी। टीजीटी में हम बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडी और साइंस की वैकेंसीज़ हैं। हिंदी में 606, इंग्लिश में 671, मैथ में 686, सोशल साइंस में 670 और साइंस में 678 वैकेंसी है। कुल वैकेंसी देखते हैं तो 3311 वैकेंसी है। अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसकी वेबसाइट पे जाकर भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये थर्ड लैंग्वेज की वैकेंसी है ग्रुप बी की। इसमें जो भी आपकी लैंग्वेज हो उसमें अगर आप थर्ड लैंग्वेज से टीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो भर सकते हैं। ये कुछ मिसलेनियस टीजीटी की वैकेंसीज़ हैं जैसे आर्ट, म्यूज़िक, पैट, लाइब्रेरियन। इनको भी आप अगर भरना चाहें, अगर आप एलिजिबल हैं तो भर लेंगे। इनकी एलिजिबिलिटी हम आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी है। हॉस्टल वार्डन की बात करें तो 335 पद हैं पुरुषों के लिए और 334 पद हैं महिलाओं के लिए। आगे हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। हम मुख्य चीज़ें ही देखेंगे। सैलरी की बात करें तो टीजीटी के लिए लेवल 7 है, 44,900 से 1,42,400 रहेगी। मिसलेनियस पोस्ट जो रही हैं उनके लिए 35,400 से 1,12,400 तक और हॉस्टल वार्डन के लिए है 29,200 से 92,300 तक। बात करें एग्जाम की तो एग्जाम इसका OMR बेस्ड होगा, पेन पेपर मोड पे, CBT नहीं होगा। तो कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। आगे हम देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न। टीजीटी के एग्जाम पैटर्न में कुल 120 क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। बाकी होंगे 30 क्वेश्चन जो लैंग्वेज से होंगे। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन इसमें आपके जो हैं वो क्वालिफाइंग रहेंगे। तो आगे हम सिलेबस में, आगे इसके एग्जाम पैटर्न में हम देखते हैं। एग्जाम में इसके जो ये लैंग्वेज वाला है इसमें अगर हम देखें 3 लैंग्वेजेस आएंगी। हिंदी, इंग्लिश कंपलसरी है। उसके बाद रीजनल लैंग्वेज से आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो कुल मिलाकर 3 लैंग्वेज होंगी। तीनों से 10-10 मार्क्स का आएगा और तीनों में अलग अलग आपको 40% मार्क्स गेन करने होंगे। अगर ये क्वालिफाइंग है, लेकिन अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं होते तो आपका बाकी पेपर वेस्ट हो जाएगा। तो आगे हाँ, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसलिए मैं इसको आपको पहले बता रही हूँ। अब देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न। जनरल अवेयरेंस में 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी में 10, नॉलेज ऑफ ICT में 10, टीचिंग एप्टीट्यूड में 10 और जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 65 नंबर का लगभग आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। जैसे आप टीजीटी जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, SST, मैथ्स, तो उससे रिलेटेड आपके 65 क्वेश्चंस होंगे। बाकी 10 क्वेश्चंस होंगे आपके एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड, पेडागॉगी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, एक तरह से CDP की तरह आएंगे। बाकी NEP 2020 से और जो खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स हैं ऐसे, इनसे आपके आएंगे लगभग 5 क्वेश्चंस दोनों से मिला के। तो आपके टोटल होते हैं 120 क्वेश्चंस। आगे इसमें देखते हैं जो ये रीजनल लैंग्वेज है उसके लिए उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये ऑप्शंस आप अच्छे से देख लें, उसके बाद ही अपनी रीजनल लैंग्वेज को फिल करें, जिससे कि आपको आसानी रहे, आपके 10 नंबर क्वालिफाई और आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। आगे हम बात करते हैं, जिसको भी हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम फिल करना हो वो ये एग्ज़ाम पैटर्न देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं टीजीटी की। अब बात करते हैं हम मार्किंग स्कीम की, जिसमें इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। आगे इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं और आगे हम खास चीज़ें ही देखेंगे। हम बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट की।
एज लिमिट और क्वालिफिकेशन की। एज लिमिट इसमें 35 ईयर है जनरल के लिए, बाकी SC ST के लिए भी इसमें दी हुई है। अप टू 55 ईयर है EMRS एम्प्लॉय के लिए। बाकी एज रिलैक्सेशन जैसा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट में वैसे ही रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें, आपको B.Ed चाहिए, अपने सब्जेक्ट के अनुसार ही चाहिए। जैसे आप TGT हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स फिल करते हैं या साइंस फिल करते हैं तो आपको तीनों ईयर में आपके वो सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। और मैंडेटरी की बात करें तो इसमें CTET आपका ज़रूर चाहिए, आपको वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास CTET होना चाहिए सेकेंड पेपर, और साथ में B.Ed। तो 3 एलिजिबिलिटी निकल कर आती हैं, ग्रेजुएशन, CTET और B.Ed। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास हैं तो आप ये फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। हॉस्टल वार्डन की भी बात करें तो इसमें 35 ईयर ही है एज लिमिट। आप देख सकते हैं TGT के लिए इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में मैंडेटरी किया है कि CTET आपका सर्टिफिकेट होना ज़रूर चाहिए, तो बिना CTET आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम एज रिलैक्सेशन पॉलिसी की, जो कि SC ST के लिए 5 ईयर है, OBC के लिए 3 ईयर है, अदर कैंडिडेट से ये सभी एज रिलैक्सेशन दी है। इसमें एक पॉइंट जो नंबर E पर है वो देख सकते हैं आप, वुमेंस के लिए ऑल कैटेगरी 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, तो सभी वुमेंस इसमें फिल कर सकती हैं जो भी इसके अंडर में आती हैं। आगे हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम होना कहाँ है। ये सबसे बड़ी असमंजस है इस फॉर्म में, क्योंकि स्टेट को लेकर इसमें एग्ज़ाम्स को लेकर थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है आपको। सिलेबस और एग्जामिनेशन के लिए आपको बाकी डिटेल्स या नोटिफिकेशन चाहिए, आप इसकी इस वेबसाइट पे जाकर, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ परफॉर्मा दिए हैं सर्टिफिकेट्स के, जो आपको मे बी शायद बाद में काम आए। अभी हम आगे देख लेते हैं, इसके एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ जी, एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो मोस्टली इसमें जो दिया हुआ है वो स्टेट की जो कैपिटल है, जो राजधानी है, एग्ज़ाम वहाँ पर हो रहा है। जैसे अंडमान एंड निकोबार का पोर्ट ब्लेयर में हो रहा है, ठीक है, दिल्ली का न्यू दिल्ली में हो रहा है, गोवा का पणजी में हो रहा है, इसी तरह। तो आप सभी देखेंगे। उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम देखने के लिए आप लोग सोच रहे होंगे, तो आ जाते हैं हम उत्तर प्रदेश की तरफ। मिज़ोरम जी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम अभी तक लखनऊ इन्होंने दे रखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम लखनऊ में ही होगा। तो आप अपनी सुविधा अनुसार देखें कि आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो ये बात थी हमारी TGT फॉर्म की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। ऐसी ही नई जानकारी और नई वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।